हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, फिलहाल हम यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। एंड यहाँ पर जब आप नोटिस बोर्ड सेक्शन की ओर देखते हैं तो यहाँ पर यूपी टेट के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन फ्लैश होते हुए दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक कर लेते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर यूपी टेट के रिगार्डिंग आज यानी 24 मार्च 2026 को कौन कौन से नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। तो गाइस, जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन फ्लैश होने शुरू हो जाते हैं। यूपी टेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी अपलोड कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर 3 जो पॉइंट थे उनमें प्रॉब्लम आ रही थी। उन तीनों पॉइंट के बारे में यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन में अमेंड करके नया जो उसका शुद्धि पत्र है वो यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे यूपी टेट 2026 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के विज्ञापन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति मार्च 24 2026 का ये नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें जो 3 पॉइंट जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन कौन से थे जिनमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे दिनांक 24 मार्च 2026 का ये नोटिफिकेशन है, जो कि एक कॉरिजेंडम यानी शुद्धि पत्र है। देखिए, यहाँ पर सूचित किया जाता है कि आयोग की कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 3133 दिनांक 20 मार्च 2026 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की विस्तृत विज्ञापन सहित निर्देश पुस्तिका आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर दी गई है इस पर अपलोड किए जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी। तो 20 मार्च को ये नोटिफिकेशन है यूपी टेट 2026 का वो रिलीज किया गया था, जिसके क्रम में आयोग की उक्त संदर्भित वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सुगमता हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका सहित अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाकर देख पाएंगे तो आपको डिटेल में जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा यूपी टेट 2026 का। इस प्रकाशित विज्ञापन पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा समवयिक विचार किए जाने के उपरांत निम्नवत संशोधन किए जाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हैं उन्होंने जो आच्छादित और सेवारत सहायक अध्यापक हैं उनको भी इस परीक्षा में पात्र किया था, यानी ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो उन्हें पास करनी होगी। जो भी यहाँ पर टीचर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और वो एग्ज़ाम को पास नहीं कर रखा है उन्होंने टेट को, तो उनको यहाँ पर शामिल करने हेतु यहाँ पर ऑप्शन ओपन किया गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया था जिसमें एनसीटी ने इस तथ्य को प्रस्तुत किया था कि जो भी अभ्यर्थी किसी भी शिक्षक पात्रता जो कोर्स होता है, जैसे डीएलएड हो, बीएलएड हो, बीएड हो, डीएड हो, कोई भी इस तरह का जो कोर्स है, अगर वो उसमें शामिल है, अगर उसने एडमिशन ले लिया है तो वो पहले दिन से ही इस एग्ज़ाम को देने के लिए पात्र हो जाता है। तो जो भी नोटिफिकेशन आया था यूपी टेट का उसमें मेंशन किया गया था केवल वही अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो किसी भी इस तरह की शिक्षक जो डिग्री है या डिप्लोमा है उसके अंतिम वर्ष में है। तो अब इस चीज़ को बदलकर फिर से कर दिया गया कि अंतिम वर्ष के में शामिल होने वाले के स्थान पर मैं प्रविष्ट या फिर अध्ययनरत ये पढ़ा जाए। यानी अब कोई भी अभ्यर्थी जिसने बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड, बीएलएड, बीएससी एड और बीए एड या बीकॉम एड, इन सब में से किसी में भी एप्लीकेशन अप्लाई कर रखा है या उसमें एडमिशन ले लिया है तो पहले दिन से ही शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा। इसके अलावा तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि जब आपने इसका नोटिफिकेशन पढ़ा होगा डिटेल, तो वहाँ पर बीएड को भी प्राइमरी में एलिजिबल किया गया है। जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 20 मार्च को, तो अब यहाँ पर उसमें उपबिंदु 3 जो है उसको यहाँ पर विलोपित कर दिया गया है। जो आप देखेंगे बिंदु संख्या 6 का जो पात्रता का उपबिंदु संख्या 6.3 है, उसमें से जो तीसरा पॉइंट है उसे विलोपित किया गया है। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा जो यूपी टेट बीएड जो प्राइमरी में शामिल किए जाने की बात की गई थी नोटिफिकेशन में, उसको यहाँ पर विलोपित किया गया यानी कि उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये 3 महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट निर्णय हैं वो यूपी टेट के द्वारा लिए गए हैं। पहला तो जो टीचर ऑलरेडी सेवारत हैं वो यहाँ पर यूपी टेट दे पाएंगे। दूसरा, कोई भी अभ्यर्थी जिसने बीएड या किसी भी तरह के इस तरह के कोर्स में पार्टिसिपेट किया है जिससे आप शिक्षक बनते हैं, तो पहले दिन से ही आप पात्र हो जाएंगे यूपी टेट देने के। एंड तीसरा, कोई भी अभ्यर्थी जिसने बीएड धारण किया हुआ है, बीएड कोर्स किया हुआ है, वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 यानी कि जूनियर या यूपी टेट के पेपर 2 के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पर
यूपी टेट 2026 के विज्ञापन को उक्त सीमा तक जो संशोधित है वो पढ़ा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो उप सचिव है उनके द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और ये जो तीनों इंपॉर्टेंट चेंज है वो यहाँ पर ला दिए गए हैं। तो आप सभी 27 मार्च से यूपी टेट का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। लेकिन इस बार आपको सबसे पहले यूपी टेट का फॉर्म भरने से पहले ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। ये प्रोसेस इस बार से शुरू हुआ है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ये पहली भर्ती परीक्षा है जो पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो इस आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परीक्षा ई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं।